पहले तो मीडिया के सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। हिजर का दौर कुछ लंबा हो गया था तो मुझे लगा कि अब मुलाकात होनी चाहिए। अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी ने आपको पावर सिनेरियो क्या है जेएनके का बताया। ये सच है कि पिछले 3 वर्षों में हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में काफ़ी एक्मेंटेशन हुआ है। पहले की तुलना में बिजली भी हम ज़्यादा देने लगे हैं लोगों को, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि हमारा घाटा भी बढ़ गया है। अभी जैसा प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी आपको बता रहे थे कि 10 रुपये पर यूनिट बिजली खरीद के 1 रुपये 25 पैसे पर यूनिट बिजली देने की भी स्थिति है। तो एक तो पहले से ही भारी सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं, उसमें भी बिलिंग जो होती है उसमें कितना पैसा आता है आप सब जानते हैं। आरडीएसएस के अंतर्गत बड़े पैमाने पर मीटरिंग हो, इसकी कोशिश की जा रही है। जो पहले चरण में ये कोशिश है कि श्रीनगर जम्मू, उसके बाद जम्मू कश्मीर के बड़े शहरों में स्मार्ट मीटर लगाया जाए। कई प्रकार की भ्रांतियाँ लोगों के बीच थी, कुछ जानबूझ करके बनाई गई थी, उसके भी इंतजामात पीडी डिपार्टमेंट ने किए हैं। किसी को भी अगर संदेह है कि हमारी बिलिंग ठीक नहीं है तो मीटर टेस्ट किया जा सकता है। रैंडमली भी हम लोग टेस्ट करा रहे हैं और जहाँ से शिकायत आ रही है उनके मीटर भी टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एक तो मीटर से जो बिल आएगी वो सही आएगी। इसमें आपका सहयोग बड़ा अपेक्षित है, क्योंकि ये स्थिति लंबे समय तक चलाना ये बड़ा मुश्किल काम होगा। दूसरी कोशिश ये होगी कि जिन फीडर्स को 100% स्मार्ट मीटर से जोड़ दिया गया है वहाँ न्यूनतम कटौती, मिनिमम कर्टेलमेंट हो। और एक स्थिति हम लोग ऐसी बनाना चाहते हैं कि जो 100% मीटर्ड फीडर है, जहाँ से पैसा मिल रहा है, वहाँ 24 घंटे बिजली अगर लोग चाहते हैं तो 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा सके। इसी संदर्भ में 18 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार की कैबिनेट हुई, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ है और मुख्य रूप से मैं वही आपको बताने के लिए आपको आज यहाँ आमंत्रित किया हूँ। 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की एक नई परियोजना ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को अभी मंजूरी 18 को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार की कैबिनेट ने दी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से कृतज्ञ हूँ। मुझे लगता है कि इस योजना का लाभ जो देश को मिलेगा उस पहलू पर मैं कम जाऊँगा। जम्मू कश्मीर को इसका क्या लाभ होगा, इस पर ज़्यादा मैं ध्यान केंद्रित करूँगा। पिछले 2 वर्षों से हम लोग खुद भी इस परियोजना के लिए दिल्ली में पावर मिनिस्टर साहब के साथ भी बैठक हुई। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी अनवरत इसको लेकर के प्रयत्नशील थे और पावर डेफिसिट होने की वजह से मैं जानता हूँ कि यहाँ एक दुर्व्यवस्था थी। जम्मू कश्मीर की आवाम को तकलीफ़ें भी झेलनी पड़ती थी। अब पर इस परियोजना की पृष्ठभूमि और डिटेल थोड़ा मैं बता दूं, फिर मैं जम्मू कश्मीर पर आता हूं। आप सबको याद होगा कि स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख में 7.5 गीगावाट सोलर पार्क की स्थापना की घोषणा की थी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने फील्ड सर्वे करके लद्दाख में 12 गीगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ 13 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी स्थापित करने की योजना बनाई। ये परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को विशेष लाभ होगा, देश के बाकी हिस्सों को तो लाभ होगा ही। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 20,773.70 करोड़ है, जिसमें 40%
लगभग 8,309.48 करोड़ रुपए भारत सरकार की केंद्रीय वित्तीय सहायता है। विद द 40% ग्रांट सपोर्ट, द लेवलाइज्ड ट्रांसमिशन टैरिफ will come down from 0.88 per unit to 0.55 per unit of power। अब ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन होगी। लद्दाख क्षेत्र के कॉम्प्लेक्स टेरेन और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए परियोजना कैसे बनेगी, इस पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। मैं उसके विवरण में नहीं जानना चाहता। आप जानते हैं कि वहाँ टेम्परेचर -45 डिग्री तक जाता है, एवलांच भी आते हैं। तो जो दुनिया की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्पेशल स्टील टावर का इस्तेमाल और इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं उसमें की गई हैं और अत्याधुनिक वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर पर आधारित हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट HVDC सिस्टम और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट यानी EHV सिस्टम भी उसमें लगाया जाएगा। इससे राउंड द क्लॉक सप्लाई सुनिश्चित की जा सकेगी। एक नई ट्रांसमिशन लाइन बनेगी जो हिमाचल प्रदेश पंजाब होकर के हरियाणा के कैथल तक जाएगी। जो दूसरा